प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शक्ति तो भीतर मौजूद है, मौजूद ही है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। और गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, ज़रूर जुड़े, जो भी जुड़ सकते हैं और जो जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सुने। जब जुड़े ही हैं तो उसे सुने ज़रूर, और केवल सुने ही ना, उसे अपने जीवन में भी लाएं, उस पर चलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, शक्ति तो भीतर मौजूद ही है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शक्ति भीतर मौजूद है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस शक्ति का उपयोग करने के लिए, उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? ये बड़ी कीमती बात है, क्योंकि शक्ति, देखिए, जितनी भी संसार में लोग इस्तेमाल करते हैं उसी शक्ति का कर रहे हैं। शक्ति एक ही है, उस अनंत की, उस सत्य की, जिसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसी शक्ति के ही, उसी ऊर्जा के परिणाम हैं। और शक्ति का मूल उद्देश्य इस्तेमाल करना क्या होता है? एक ही लक्ष्य होता है शक्ति के इस्तेमाल का, वो है स्वयं की मुक्ति। इसीलिए उस ऊर्जा का उपयोग होता है। शक्ति का उपयोग मात्र एक से ही है, और वो क्या है? स्वयं की मुक्ति करने से, स्वयं मुक्त हो जाने से। शक्ति का एक ही इस्तेमाल किया जाता है, एक ही इस्तेमाल हमें करना है, मुक्ति। यही लक्ष्य है और कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि मुक्ति के लिए बड़ी शक्ति लगती है। इतनी आसानी से नहीं होता मोक्ष, इतनी आसानी से मुक्ति नहीं होती। अरे संसार में तुम्हें कुछ पाना हो तो कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति लगती है, तो मुक्ति के लिए तो बड़ी शक्ति लगती है, बड़ी योग्यता। इसलिए कहा कि शक्ति के लिए क्या हम तैयार हैं? शक्ति तो भीतर मौजूद है। स्वामी विवेकानंद भी कह गए, ऑल द पावर इज विद इन यू। तुम्हें जितनी भी शक्ति चाहिए वो भीतर मौजूद है तुम्हारे, लेकिन क्या आप तैयार हैं उतनी ऊर्जा को अपने भीतर, जो भीतर ही मौजूद है, प्रकट करने के लिए? उसे प्रकट करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आप में वो पात्रता है, योग्यता है? और एक ही इस्तेमाल है उसका। पहला तो मुक्ति। पहला क्या? एक ही इस्तेमाल है, मुक्ति, स्वयं की मुक्ति, स्वयं की आज़ादी। और आज़ादी किससे? ये जो प्रकृति जिससे हम घिरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति, इनसे ही हम रचे बसे हैं। तो मनुष्य सबसे पहली चीज तो उस शक्ति का प्रयोग मुक्ति के लिए ही करता है। शक्ति का प्रयोग किसके लिए? मुक्ति के लिए। और जब स्वयं की मुक्ति हो चली या सत्य को पा लिया, तो फिर शक्ति तो होती ही है, फिर तो सत्य ही उतर आए, फिर तो वो शक्ति ही भीतर आ गई। फिर उसका इस्तेमाल होता है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। इसलिए महापुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, दूसरे के हित के लिए फिर जीवन जीते। अपने लिए क्यों नहीं जीते? क्योंकि अपने लिए तो उनने मुक्त स्वयं को कर ही लिया। जो सबसे ऊंचा होता था, लक्ष्य था जो, वो उनने पा लिया। इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं जीवन में, वो उनने पा लिया। और जब वो पा ही लिया, जब उस सत्य को उन्होंने पा ही लिया, उस शक्ति का ये प्रयोग हो गया, तो फिर किसके लिए? क्योंकि शक्ति तो सदा है, ऐसा नहीं है कि वो फिर नहीं रहती। व्यक्ति पहले तो अपनी गुलामियों की बेड़ियां तोड़ना चाहता है, उसे तोड़ना ही होती है। उसके बाद ही जब उसकी टूट गई, जब उसे कुछ नहीं चाहिए, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में जो मुझे प्राप्त ना हो, और ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं काम ना करूं। दुनिया में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं काम ना करूं, क्योंकि मैं जानता हूं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। वे जानते हैं, वे समझते हैं
इसलिए उन्हें कुछ भी चाह नहीं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वे तो बादशाह होते हैं। फिर उसका इस्तेमाल, उस शक्ति का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए, क्योंकि अपना तो हो गया, अब दूसरों की बात। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है दूसरों के कल्याण की? क्योंकि वो ये देखते हैं कि अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में है, सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखते हैं। जैसा मैं हूं, मेरे ही अंग, जैसे ये हाथ पैर मेरे ही अंग हैं, तो इनको ठीक रखना किसकी जिम्मेदारी? मेरी। तो जो स्वयं मुक्त हो जाता है वो देखता है कि ये तो सब मैं ही हूं, ये कोई अलग स्त्री पुरुष नहीं रह जाते, कोई पति पत्नी भाई बहन पड़ोसी सगे संबंधी देश विदेश, ये सब नहीं रह जाता। तो फिर वो उस शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए करता है? दूसरों के हित के लिए। और वो दूसरे, उसकी नज़र में दूसरे होते ही नहीं, अपनी ही आत्मा का विस्तार वो सब में देखता है, इसलिए उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करता है। जैसे पहले अपनी चाहता था मुक्ति, ऐसे ही अब उनके लिए प्रयास करता है। इसलिए शक्ति तो केवल उसके लिए। तो शक्ति के लिए क्या आप तैयार हैं? और उसी को मिलती है शक्ति। हाँ, छोटी वोटी चाहिए हो, कलाबाजियाँ दिखाना हो, जादूगर दिखाना हो, लोगों को ठीक भी करना हो, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ये वो शक्ति नहीं है जो परम की है। वो शक्ति तो पहले स्वयं को देखना। जो स्वयं मुक्त है वही सच्ची शक्ति आपको दे सकता है। बाकी लोग आपको ठीक कर सकते हैं, तरह तरह के मंत्र तंत्र वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो परम कल्याण के लिए नहीं, वो परम ऊर्जा नहीं, वो परम शक्ति नहीं जो वास्तव में सब जगह मौजूद है, घट घट में मौजूद है। उसी शक्ति की बात भगवान श्री कृष्ण बार बार करते हैं अर्जुन से। भगवान बुद्ध भी उसी को पाया उनने और मुक्त हो गए, और फिर उसको बांटा सब में। लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहली बात तो क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि उसी के लिए है वो शक्ति। जो मुक्ति चाहता हो उसी के लिए शक्ति मौजूद है। बाकी शक्ति तो वैसे भी उसी की शक्ति से कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, विचार शक्ति, ये सब उसी शक्ति के भाग हैं, आत्मशक्ति के, उसी आत्मशक्ति के अंग हैं ये सब। विचार की शक्ति, मन की शक्ति, ये सब उसी के अंग हैं, और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं संसार में। उसी के इस्तेमाल से संसार में अपना जीवन भोग विलास सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच में अगर उसके पात्र होना है शक्ति के, तो तुम्हें मुक्ति की चाह होना चाहिए। तभी उसकी योग्यता ही इससे है, उसकी पात्रता ही इस पर निर्भर है कि तुम मुक्ति होना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो या नहीं, ये उसकी पात्रता है। और जब मुक्त हो गए तो फिर वो शक्ति तभी वो तुम्हें मिलेगी अगर तुम उसके योग्य हो गए। उसके योग्य होना होता, पात्र होना होता, तब वो मिलती है। तो वो मौजूद, लेकिन पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, तब तो वो मिलेगी। अरे और तो छोड़िए, अगर किसी हम आईएएस एग्ज़ाम, आईपीएस एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कुछ योग्यताएं, कुछ पात्रताएं होती हैं नहीं, अगर आप वो पास करते हो तो आप बन जाते हो वैसे आईएएस, आईपीएस, या कोई भी नौकरी या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट आप पास करते हो, तब तो आप जाके उस स्थिति को पाते हो। वो एबिलिटी चाहिए, योग्यता। ऐसे ही इस शक्ति के लिए भी, परम की शक्ति के लिए योग्यता चाहिए। और योग्यता दुनिया की नहीं चाहिए। एक ही योग्यता है, मुक्ति की चाह, जबरदस्त चाह, एकमात्र जो स्वयं को मुक्त करना चाहता है, जो स्वयं आज़ाद होना चाहता है, उसी को ये मिलती है। उसी को ये मिलती ही है जो एकदम विशुद्ध है, सच्ची है। और फिर उसे पाकर वो मुक्त हो जाता है, स्वयं से भी, और मुक्त हो जाता है वो स्वयं के बंधनों से जो उसने जन्मों जन्मों से बनाए थे, और सारी दुनिया के बंधन। शायद आप बात को
समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो हम फिर मिलते हैं। शक्ति तो चाहिए, लेकिन मिलती उसी को है जो उसके योग्य होता है, जो उसके पात्र होता है। शायद आप बात को समझ पा रहे हैं। और शक्ति ये उसी परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।